वरुण एक युवा इतिहासकार और अर्बन एक्सप्लोरर हमेशा से भूतिया जगहों के प्रति आकर्षित रहा है। उसकी नई हॉबी उसे दक्कन पठार के एक सुनसान बीहड़ इलाके में ले आई, जहाँ पुरानी कहानियों में एक शाही हवेली का जिक्र था। ये हवेली कभी एक शक्तिशाली रियासत के आखिरी नवाब की थी, लेकिन अब खंडर में बदल चुकी थी और स्थानीय लोगों के बीच इसका नाम लेते ही एक डर सा पैदा हो जाता था। कहा जाता था कि यह नवाब के पूरे परिवार का नरसंहार हुआ था और उसकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। इंटरनेट पर मुश्किल से मिली कुछ तस्वीरों और धुंधली जानकारी के आधार पर वरुण ने एक पुराने नक्शे पर निशाना लगाया और अपने पुराने दोस्त विक्रम को मना लिया कि वो उसके अभियान में उसके साथ दे। विक्रम एक नास्तिक फोटोग्राफर ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, रोमांच के लिए तैयार था। एक तपती दोपहर में धूल भरी सड़कों से होते हुए वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे जो घनी झाड़ियों और पेड़ों से ढका था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी ठंडक और मिट्टी, पुरानी लकड़ी और कुछ ऐसी चीज की गंध घुलने लगी जो वरुण ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। एक सड़ी हुई मीठी सी गंध। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच से हवेली का विशाल ढांचा दिखाई दिया। उसकी टूटी हुई दीवारें, बंद खिड़कियां और मुख्य द्वार पर जड़ी जंग लगी विशाल लोहे की जाली, सब कुछ चीख चीख कर इसकी दुखद कहानी कह रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़ियों की आवाज़ें, यहाँ तक कि हवा की सरसराहट भी थम गई थी। हवेली का माहौल इतना भारी था कि वरुण को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा हो। विक्रम ने भी महसूस किया कि कैमरा पकड़ने वाले उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। वे एक टूटे हुए गेट के अंदर घुसे। आंगन में घास इतनी बढ़ गई थी कि वो इंसानों जितनी ऊंची हो गई थी और बीच में एक सूखा हुआ फव्वारा था जिसकी टूटी हुई परियों की मूर्तियां उन्हें घूरती हुई लग रही थी। हवेली के अंदर एक अंधेरा इतना घना था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी उसमें समाती हुई लग रही थी। अंदर घुसते ही वरुण को लगा जैसे हवा में हजारों अनदेखी आंखें उन्हें घूर रही हों। हवेली में घुसते ही उन्होंने खुद को एक विशाल हॉल में पाया। यहाँ कभी महंगे कालीन और रेशमी पर्दे रहे होंगे, लेकिन अब सिर्फ धूल, टूटी हुई लकड़ी और जाले ही थे। हवा में एक तेज दुर्गंध थी, जैसे कोई पुरानी चीज़ सड़ रही हो। उन्होंने एक एक कमरा छानना शुरू किया। हर कमरा अपनी अलग कहानी कहता था। एक टूटी हुई पालना, जमीन पर बिखरी हुई शतरंज की मोहरें, एक अधूरी पेंटिंग, ये सब उस शाही परिवार के आखिरी पलों की गवाही दे रहे थे। वे एक बेडरूम में पहुंचे। कमरा दूसरों से ज़्यादा ठंडा था। बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का बिस्तर था और बिस्तर के पास ही जमीन पर एक गुड़िया पड़ी थी जिसकी एक आंख गायब। जैसे ही वरुण ने गुड़िया को उठाया, उसे लगा जैसे गुड़िया गर्म हो गई हो। तभी विक्रम के कैमरे में फ्लैश अपने आप 2 बार चमकी, जबकि उसने कोई बटन नहीं दबाया था। वो घबरा गया, लेकिन खुद को संभाला। वे आगे बढ़ते रहे और एक लंबी गैलरी में पहुंचे, जहां कभी परिवार की तस्वीरें लगी होंगी, अब सिर्फ खाली गंदे निशान थे। गैलरी के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जो हल्का सा खुला था। अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वरुण को लगा कि शायद वो थक गया है और उसे वहम हो रहा है। विक्रम ने दरवाज़ा खोला। वो एक बच्चे का कमरा लग रहा था। छोटी छोटी कुर्सियाँ, मेज और दीवारों पर धुंधली हो चुकी चित्रकारी, और कमरे के बीच में एक छोटा सा झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहाँ हवा का कोई नामो निशान नहीं था। वरुण की आंखों में डर साफ झलक रहा था। विक्रम, ये ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा वरुण ने विक्रम से कहा। विक्रम, जो अभी तक अपनी नास्तिकता पर अड़ा था, उसके चेहरे पर भी पीलापन आ गया था। उसे अपने कैमरे से एक तस्वीर खींची। फ्लैश चमकते ही झूले के पास एक छोटी सी धुंधली आकृति दिखाई दी जो एक बच्ची जैसी लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी थी। आकृति के दिखते ही हवा का तापमान एकदम से गिर गया।
गुड़िया जो अभी भी वरुण के हाथ में थी जोर से हिली और उसके हाथ से छूटकर गिर गई, जमीन पर गिरकर टूट गई। उसी क्षण हवेली में हर कोने से जोर जोर से अनगिनत चीखों की आवाज़ें आने लगी, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में हो। हवेली की दीवारें कांपने लगी, छत से धूल और मलबा गिरने लगा। विक्रम चिल्लाया, भागो! वे दोनों पीछे मुड़े और जान बचाने के लिए भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो। पीछे से दरवाजे तेजी से खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही थी। फुसफुसाहटें अब साफ शब्दों में बदल चुकी थी। तुम कहाँ जाओगे? तुम हमारे हो। वो किसी तरह भागते बसते हुए मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी अलमारी अचानक से दरवाजे के सामने गिर गई। उनका रास्ता रोकते हुए उन्हें दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद होता जा रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे एक हवेली में फंस गए हैं। अचानक मुख्य दरवाजे के जंग लगे भारी ताले ने एक तेज आवाज़ के साथ खुलना शुरू किया। एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिसने धूल और जालों को उड़ा दिया। उन्होंने उम्मीद की एक किरण देखी और दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि हवेली के हर कोने से धुंधली आकृतियां उनकी तरफ बढ़ रही थीं। नवाब और उनका परिवार, उनकी आंखें खाली और उनके चेहरे पे दर्द भरा हुआ था। वे आकृतियां उन्हें कुछ ही फीट दूर थीं। उनके हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विक्रम ने अपने बचे हुए साहस को इकट्ठा किया और टॉर्च हवेली के अंदर फेंक दी, जो एक कोने में जाकर जोर से टूटी। क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया था और इसी पल का फायदा उठाकर वे दोनों दरवाजे से बाहर निकल भागे। वो हाँफते हुए भागे जब तक वे हवेली की बाउंड्री से बाहर दूर नहीं आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर से शांत और डरावनी लग रही थी, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उनके कानों में अभी भी वे चीखे और फुसफुसाहटों की आवाज़ गूंज रही थी और उनके दिल में उस दहशत की छाप थी जो उन्होंने महसूस की थी। वे बिना रुके अपनी कार तक पहुंचे और तुरंत वहां से निकल पड़े। रास्ते भर उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। सूरज डूब रहा था और उनकी लालिमा हवेली को और भी भयानक बना रही थी, जैसे वे उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेने चाहती हो। वरुण और विक्रम अब सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके थे। के कैमरे से जो कुछ फोटो खुद ब खुद क्लिक हुए थे, जब वरुण ने उन्हें साफ करवाया और उन्हें निकलवाया, तब उनमें अजीब सी आकृतियां थी जो बहुत ही अजीब ढंग से हंसती हुई नजर आ रही थी और उन्हें अपने पास बुला रही थी। वरुण वो तस्वीरें देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर उसने विक्रम को भी वो फ़ोटो दिखाई। दोनों ने वो फ़ोटो जलाकर वो किस्सा वहीं ख़त्म कर दिया। आज भी वरुण और विक्रम उस रात को याद करके काँप जाते हैं। विक्रम ने अपनी फोटोग्राफी छोड़ दी और वरुण ने इतिहास के उन पन्नों को पलटना बंद कर दिया जहाँ शाही हवेली जैसी जगहों का जिक्र होता है। वे जानते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए और कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। दक्कन के पठार में शाही हवेली आज भी खड़ी है, अपने गहरे राजों को छिपाए हुए, उन आत्माओं का इंतजार करते हुए जो शायद कभी शांति नहीं पाएंगी। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप लोग चाहो तो अपनी स्टोरी भी मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो और मुझे अपनी स्टोरी डीएम भी कर सकते हो, ताकि मैं आपकी स्टोरी लोगों को सुना सकूँ। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग ऐसा करते हो तो, और बाकी तो थैंक यू।